या लिए आप कोई उपाय करो और पूतना को ब्रज में भेजो। अगर पूतना ब्रज में जाएगी तो निश्चित ही आपके दुश्मन को मार के आवेगी। राजा कंस ने पूतना को बुलाया, हो बहन पूतना, मेरे काल ने जन्म ले लियो है, तुम जाओ और मेरे काल को वध करके आओ। आज पूतना ने भगवान को मारने के लिए सुंदर भेष बनाया है। सुंदर भेष बना करके पूतना मैया यशोदा के महलों में पहुंची है। जब मैया यशोदा ने पूछा, बहन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, तुम कौन हो? सुपूतना ने कही, तुम नहीं जाने, हम तुम्हारे गांव से हैं, तुम्हारे पड़ोस से हैं, हम तुम्हें जाने। अरे हमने तो जब ये बात सुनी कि आपके घर में 85 वर्ष के बाद में एक बालक को जन्म भयो है, तो आपके लाला की बधाई देने के लिए हम यहाँ आए हैं। मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न भई। मैया यशोदा कहने लगी, बहन तू बड़ी अच्छी है, अरे बहुत दूर से आई है, एक काम कर मैं तुमको भोजन बना दूं, तू भोजन कर ले। मैया यशोदा ने जब भोजन की कही तो पूतना कहने लगी, बहन मैं तेरे घर को भोजन नहीं कर सकूं। क्यों? बोली मैं तेरे घर को भोजन या लिए नहीं कर सकूं, क्योंकि मैं भोजन तब ही करूं जब भोजन कराने वालों नदी में स्नान करके आवे। मैया यशोदा ने कही, बहन कौन सी बड़ी बात है? अरे नदी में स्नान करने की बात है, हम अवश्य नदी में स्नान करने के लिए जाएंगे और नदी में स्नान करके हम वापस आए कि अपने हाथों से आपको भोग लगाएंगे, आपको भोजन कराएंगी। आज पूतना को अपने लाला की देखभाल में छोड़ करके मैया यशोदा स्वयं यमुना स्नान करने के लिए चली गई। पीछे से पूतना भगवान के समीप गई। भगवान पालना में सोए हुए थे। भगवान ने एक झीनी सी चुनरिया ओढ़ी हुई थी। पूतना मन ही मन विचार करने लगी, ये मेरे भाई का दुश्मन है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। सोते हुए कन्हैया को जब पूतना ने देखना चाहा, जब कन्हैया के ऊपर से चुनरी को हटाया तो भगवान ने अपनी दोनों की दोनों आंखें बंद कर ली। और जब भगवान ने अपनी दोनों की दोनों आंखें बंद की, पूतना भगवान की इसी स्वरूप को देखकर के मोहित हो गई। विचार करने लगी, मैं कैसे इस बालक को मारूं? ये कितना कोमल बालक है, कितना नन्हा सा बालक है, इस बालक को मारने से मुझे पाप लगेगा, लेकिन मैं इसे जीवित नहीं छोड़ सकती, कारण ये मेरे भाई का दुश्मन है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ सकती। बंधुओं, आज पूतना ने कृष्ण को अपनी गोदी में ले लियो। अपने आंचलन से, अपने स्तनन से जहर लगाए के आई है। अहो वकीयम स्तन काल कूटम। आज पूतना अपने स्तनों से जहर लगा करके पहुंची है, भगवान को गोदी में लिया है और भगवान को जैसे ही आंचल पिलाने लगी, अपने स्तन पान कराने लगी। हे लाला ले दूध पी ले। आज भगवान पूतना का दूध पीने लगे और दूध पीते पीते भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ो लाला मुक्कू, छोड़ो मुक्कू, दर्द है रहे है। लेकिन भगवान कहने लगे, पूतना हम जाको एक बार पकड़ लें, वाकू जीवन में छोड़े नहीं हैं। आज भगवान पूतना के प्राणन को पी गए, पूतना को वध है गयो। यमुना किनारे पे जाए कि पूतना गिरी है, पूतना मर गई है। जब ब्रजवासी को यह बात को पतो चलो तो सभी ब्रजवासी यमुना किनारे पहुंचे। मैया यशोदा भी वहां पहुंची। जाए कि देखो कि पूतना की छाती पे बैठ के हमारो लाला खेल रहे हो। मैया ने धीरे से अपने लाला को गोदी में ले लियो और मैया लाला को गोदी में लेके बार बार पुचकारने लगी, बार बार प्रेम करने लगी।
इंद्रियाणि रसिकेशा प्राणानि नारायणोत्तम। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत द्वीप के पति मेरे लाला की चित्त की रक्षा करें और मेरे लाला के मन की रक्षा स्वयं योगेश्वर भगवान करें। क्रीडंतम पातु गोविंदा शयनम पातु माधवा। अरे खेलते हुए लाला की रक्षा भगवान गोविंद करें और सोते हुए मेरे लाला की रक्षा भगवान माधव करें। मैया यशोदा बार बार भगवान पर हाथ फेर रही है, बार बार भगवानों को पुकार रही है, अलग अलग नाम से भगवान की नजर उतार रही है। मैया यशोदा भगवान विचार करने लगे, देखो या मैया को मेरे ही नाम लेके ये मेरी ही नजर उतार रही है। और वास्तव में भगवान को नाम ही भगवान से बड़ो है। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम ना सकई राम गुण गाही। भगवान के नाम की बड़ाई नहीं की जा सकती। भगवान के नाम का जो प्रताप है, जो तेज है, वो बड़ा ही सुंदर है। इसलिए भगवान के नाम से भी भगवान की आज मैया यशोदा नजर उतार रही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज भगवान ने 7 दिन की उम्र में पूतना जैसी बड़ी राक्षसी का वध कर दिया है। उधर सभी ब्रजवासियों का बधाई देने का तांता लगा हुआ है। सभी ब्रजवासी आकर के बधाई दे रहे हैं और सभी ब्रजवासियों को मैया यशोदा भी अपनी तरफ से बधाई दे रही है। जब जब भगवान का जन्म होता है तब तब भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत को छोड़ के या पृथ्वी पे आमे और आए के भगवान के दर्शन करें। आज भी भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत को छोड़ के वृंदावन में पहुंचे हैं और वृंदावन में आए के गोकुल गांव में गए हैं। गोकुल गांव में पहुंच करके भोलेनाथ ने मैया यशोदा के महल के सामने अलख जगायो है। आज भोलेनाथ ने मैया यशोदा के महलों के सामने होकर के जैसे ही अलख जगाया, मैया यशोदा अंदर से ही आवाज देती है, अरे बाबा कौन है, मैं अभी आती हूँ, तो कुछ जो चाहिए सो लेके जाइयो। आज मैया यशोदा लाला को पलना में सुलाए के और जैसे ही द्वार पे आई, द्वार पे आए कि जैसे ही मैया ने भोलेनाथ को देखो, भोलेनाथ के गले में पड़े हुए सर्प को देखो तो मैया भयभीत है गई। मैया बड़ी जोर से भयभीत है गई, डर गई। सुमैया पीछे की तरफ है गई। भोलेनाथ ने कही, मैया अलख निरंजन। मैया कहने लगी, बाबा या अलख वलख है, दूर है के जगह। अरे बाबा मुक्कू तो से जल लग रहे हो है, बता तो को कहा चाहिए, मैं अवई तो को उपलब्ध करा दूंगी।